अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप में खून की कमी है, रात को आपको नींद नहीं आती कमज़ोरी की वजह से, आपकी कमर में दर्द रहता है, आपको लिकोरिया का मसला है या आपको पीसीओएस का मसला है, पीरियड्स का मसला है, थोड़ा सा काम करने के बाद आप लोगों को थकावट हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, कमज़ोरी हो जाती है, तो ये जो मेरी रेसिपी है ये आज आप लोगों के लिए है। इसमें हम लोग ना ही कोई महंगे बादाम, अखरोट, पिस्ते का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी गोंद का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कमरकस का। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार होगी। आपने इस रेसिपी को जानने के लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले ली हैं 3 अदद गिरी की ये कटोरियाँ। ये मार्केट से इजीली अवेलेबल होती हैं और इतनी महंगी भी नहीं है। 1 पाव से कम है ये गिरी, और जो इस तरीके से ब्राउन वाली होगी वो आपने लेनी है। कई गिरी की कटोरियाँ होती हैं वो पीछे से ब्लैक हो जाती हैं, वो आपने नहीं लेनी। इस तरह की गिरी आपने लेनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ताज़े पानी से ना आपने अच्छे तरीके से 2 से 3 मरतबा वॉश कर लेना है। इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी, डस्ट वगैरह होगी ना वो आपने उतार लेनी है। ये बहुत ही हार्ड स्टेप है, बगैर धोए आपने इसको ना रेसिपी में यूज़ बिल्कुल नहीं करना। गिरी के फ़ायदों के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा है। औरतों के लिए इसका सबसे ख़ास फ़ायदा ये है कि कई लेडीज़ को जो वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, लिकोरिया का मसला होता है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप लेडीज़ ने क्या करना है कि गिरी से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, तो आपने हर खाने के बाद एक छोटा-सा 1 से 2 इंच गिरी का जो टुकड़ा है ना वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप सिंपल इसे भी इस्तेमाल करते हो ना तो भी आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से महफूज़ हो जाओगे। यहाँ पे देखिए पानी गदला सा हो गया है, इसको मैं फेंक दूँगी। 2 से 3 पानियों से इसे धोने के बाद अब मैं इसे किसी टोकरी में ना ड्राई होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है 1 कप खसखस का मैं ले लूँगी। खसखस को इंग्लिश में पॉपी सीड्स बोलते हैं। इसके भी फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। नींद की कमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम से महफूज़ रखती है, दर्दों से आपको महफूज़ रखती है। लेकिन इसे भी आपने इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, इसे भी आपने खुले पानी से अच्छे तरीके से धो के वॉश करना है। ये जिस तरीके से मेरे पास मार्केट से आई थी ना, ये उसी तरह पड़ी हुई है। 1 कप खसखस का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। इसे मैंने इस तरीके से ज़्यादा पानी में शामिल कर दिया है। 1 आध मिनट के लिए इसे पड़ा रहने देंगे तो ये देखिए जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और खसखस जो है वो आपके ऊपर आ जाएगी। इसे धोने के लिए आपको स्पेशल कोई छलनी लाने की ज़रूरत नहीं है। चाय पुनने वाली जो छाननी होती है ना वो आपने ले लेनी है, और इस तरीके से ऊपर-ऊपर से ना आपने खसखस को निकालते जाना है। बहुत ही आसान तरीके से ना इस तरीके से आप खसखस को धो के तो ड्राई कर सकते हो, और फिर आप इसे महफूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, अच्छे तरीके से आपने इसे खुशक करना है। मैंने यहाँ पे 1 कप खसखस को इसी तरीके से धो लूँगी। ये जो लास्ट में अब खसखस बचेगी ना, इसको भी आपने इस तरीके से छलनी की हेल्प से छान लेना है। लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कितनी ज़्यादा मिट्टी है। ये देखिए, कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है ना वो इसके अंदर पाई जाती है। इसी तरह 2 से 3 पानियों के साथ आपने खसखस को भी अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लेना है। और फिर यहाँ पे जो हमें वॉश करके खसखस भी लगी वो है ये। इस खसखस का जो है ना वो अभी हम यूज़ करेंगे अपनी रेसिपी के अंदर। यहाँ पे मैं अब एक अदद ले लूँगी कढ़ाई, और इसके अंदर जो हमने गिरी को ड्राई करके रखा हुआ है ना हल्का सा, वो शामिल कर देंगे। और इन कटोरियों के अंदर, गिरी के कटोरियों के अंदर अब आपने खसखस शामिल कर देनी है। जो हमने 1 कप लिया था उसे धो के वॉश करने के बाद जो खसखस बची है सारी की सारी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है दूध का। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध बॉयल किया हुआ है और सारा का सारा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। बस 1/4 कप जो दूध है ना वो आपने बचा लेना है। इसे किसी स्टेज पे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे अब आपने यहाँ पे एक बॉयल आने देना है। जैसे इसे बॉयल आ जाएगा आपने इसे हल्का सा हिलाकर, और फिर आपने ना इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना पकने के लिए रख देना है। कवर लगा के रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, और बीच-बीच में ना आपने चम्मच भी हिलाते रहना है। और इस तरीके से जो दूध है ना वो आपने खसखस और गिरी के ऊपर शामिल करते जाना है। बीच-बीच में चम्मच आपने हिलाना बिल्कुल नहीं भूलना। और यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई मिनट के बाद जबकि आधा दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा तो आपने जो गिरी की कटोरी है इनकी साइड्स को बदल देना है, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। अब इसे फिर से कवर लगा के आपने पका लेना है तब तक जब तक जो दूध है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं, दूध जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब आपने ना इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। इतना आपने इसे ठंडा करना है कि ये जो कटोरी है ना गिरी की, इनको आप इज़िली हाथ लगा सको, इतना आपने ना इसे ठंडा कर लेना है। इतना ठंडा करने के बाद अब हम इन्हें निकाल कर एक साइड पे रख देंगे और खसखस को एक साइड पे रख देंगे। अब इनका क्या करना है, ये जो गिरी है दूध में पकने के बाद ये बहुत हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। जल्दी-जल्दी आप लोगों ने ना इसको रफली सा बस कटिंग कर लेना है छुरी की हेल्प से। जब तक मैं यहाँ पे एक काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली मज़ीद हेल्दी और यम्मी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए मैंने जो सारी की सारी गिरी है इसकी कटिंग कर ली है। एक आपने लेना है जार, आप चाहें तो मिक्सी का जार भी ले सकते हैं और मिल्क शेक वाला जग भी ले सकते हैं जो कि हर घर में अवेलेबल है। इसमें से आधी गिरी इसके अंदर शामिल कर देंगे और आधी जो खसखस हमने रखी हुई है वो शामिल कर देंगे। जो दूध हमने बचा कर रखा था 1/4 कप वो इसमें शामिल कर देंगे और इसका अब आपने दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के आपने इस तरीके के एक पैन लेके जिसमें अब आपने इसे बनाना है उसके अंदर शामिल कर देना है। 2 मरतबा में करके ना इसी तरह आपने खसखस को और जो गिरी है ना दोनों को पीस के ना इसी पैन में शामिल कर देना है। जग के अंदर ये जो लगा हुआ है ना गिरी और खसखस का मिक्सर, इसे आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। 1/4 कप दूध या पानी लेके आपने इसके अंदर शामिल करके वो खंगाल भी इसके अंदर ऐड कर देना है। कोई भी चीज़ ज़ाया बिल्कुल ना किया करें। अब आपने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको ना पका लेना है तब तक के लिए जब तक जो इसका दूध है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। अभी आपने इसके अंदर कोई घी कोई चीनी शामिल नहीं करनी, क्योंकि अब आपने खसखस और गिरी का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म करना है इस स्टेज पे। इसकी बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही ये मज़ेदार और हेल्दी बन के तैयार होगा। दूध यहाँ पे आधे से ज़्यादा ड्राई हो चुका है तो इस स्टेज पे अब मैं क्या करूँगी, 2 टेबलस्पून देसी घी के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आप चाहो तो डालडा घी भी शामिल कर सकते हो, लेकिन इसे आप अगर आपने हेल्दी बनाना है तो आपने इस स्टेज पे 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और फिर से अब आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। अब आपने इसकी बुनाई करनी है जब तक जो दूध है ना वो अच्छे तरीके से पूरा ड्राई नहीं हो जाता। जब दूध यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 कप से थोड़ा सा कम मोटा कुटा हुआ गुड़ है मेरे पास। आप चाहे तो व्हाइट चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ यहाँ पे सबसे हेल्दी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे गुड़ शामिल कर दूँगी, और आप अगर तेज़ चीनी इस्तेमाल करते हो तो आप 1 कप से सवा कप तक जो गुड़ है ना वो शामिल कर सकते हो। लेकिन मैंने इसके अंदर आगे एक और चीज़ शामिल करनी है, इसलिए मैंने ना गुड़ जो है वो 1 कप से थोड़ा-सा कम शामिल किया है। गुड़ के यहाँ पे मेल्ट होने तक के लिए हम इसे पका लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून भरकर किशमिश है। उनकी कमी को दूर करती है और बहुत ही अच्छी होती है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से भी महफूज़ रखती है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसे मिक्स कर लेंगे और लास्ट में बस इसमें हल्की सी शाइन लाने के लिए मैं ना 1 से 1.5 टेबलस्पून तक जो देसी घी है ना वो और शामिल करूँगी। सिर्फ जस्ट हल्की सी शाइन लाने के लिए। घी शामिल करने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट तक मिक्स करेंगे। जैसे घी हल्का-हल्का साइड्स पे नज़र आने लग जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसकी बुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, हेल्दी सा और बहुत ही ज़्यादा ताकत से जो भरपूर है ना हमारा खशकाश और गिरी का जो हलवा कह लें आप इसे, वो बन के बिल्कुल तैयार है। हमने इसमें कोई बादाम, अखरोट, पिस्ता, कमरकस या गूंद का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और इफ़ेक्टिव है। इसे आप लोग एक मरतबा बनाकर 10 से 15 दिन तक ईज़िली यूज़ कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसे ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। इसको डिश आउट करती हूँ, आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा हमारा गिरी और खशखाश का जो हलवा है वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप लोगों ने कैसे इसे इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने 2 टेबलस्पून सूप के टाइम इसके नीम गर्म दूध के साथ ले लेने हैं, और आपने 15 से 20 दिन तक इसका डेली यूज़ करना है बिला नागा। तो देखिएगा आपको कितना ज़्यादा जो फ़र्क है ना वो महसूस होगा। तो आप लोगों ने मेरी इस यम्मी और हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और हेल्दी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।